रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी और ख़ूबसूरत बात, इख़लाक़। इख़लाक़ वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ, मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। इख़लाक़ वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ, मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। अच्छे अखलाक होना बहुत बड़ी बात है। आपका अखलाक अच्छा होगा, हर कोई आपसे मोहब्बत से मिलेगा, आप उससे मोहब्बत से मिलेंगे और ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ठीक है ना। हर एक से खुश अखलाक़ी से, मोहब्बत से मिला कीजिए, बात किया कीजिए। अब हमारा नया सबक है दुआ की बरकत। हमने इसकी बुलंद ख़्वानी की, उसको पढ़ा, अल्फाज मायने पढ़े हमने उसके, और अब हम अदबियात सवाल जवाब करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। सबसे पहले आप इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में क्या तारीख़ डालेंगे? 22 तारीख़ का काम है। 22/10/2020। दिन लिखेंगे बुध, और इसके बाद आप सरे वर्क बनाएंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, दुआ की बरकत। ठीक है। सरे वर्क बनाया आपने, जैसा आप सादा नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं, और कुछ तस्वीर बनाना चाहें तो तस्वीर बना सकते हैं। ये हमारा टाइटल पेज यानी सरे वर्क है। ठीक है। अब हम कॉपी में हम काम करेंगे। ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स में बताया था आपको तारीख़ लिखने के लिए, और वही तारीख़ आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है, और दिन लिखना है, बुध का दिन है और 22 तारीख़ है। ठीक है। अब आप किताब अपनी खोल के सामने रखिए ताकि आप सवाल जवाब देख सकें। सवाल लिखे हुए होंगे, तो आपकी किताब में सवाल लिखे हैं, उन्हें आप देखते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है। ताकि आपको कोई अल्फाज मुश्किल पेश आए तो आप किताब खुली हुई होगी, आप किताब से देखकर लिख सकते हैं। सही है। पहला सवाल, तारीख़ डाल ली, दिन लिख लिया, अदबियात लिख दिया। पहला सवाल क्या है? सबक पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, मछेरा कहाँ रहता था? मछेरा जो मछलियाँ पकड़ने वाला था, वो कहाँ रहता था? जवाब है, देखिए मछेरा ऊपर सवाल में लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है रहता था। कहाँ की जगह, सिर्फ कहाँ की जगह गांव लिख देंगे। मछेरा गांव में रहता था। गांव और में, वही सवाल में पूरा जवाब आ गया। कहाँ की जगह गांव में लिखेंगे और रहता था। मछेरा गांव में रहता था। सवाल पे ध्यान देंगे तो आधा जवाब आपको सवाल में ही मिल जाता है। ठीक है। लिख लिया आपने सवाल जवाब पहला। नंबर 2, मछेरे को अपना पेट पालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? मछेरे को अपना पेट पालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? जवाब देखिए, मछेरे को अपना और बीवी का दोनों साथ रहते थे। अपना भी लिख सकते हैं कि मछेरे को अपना पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी। ठीक है। मैंने लिखा मछेरे को अपना और बीवी का पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी। देखिए सवाल को गौर से, मछेरे को अपना पेट पालने के लिए किस चीज़ की जगह लिखेंगे? मछली की, एक मछली की ज़रूरत होती थी। सही है।
किताब में सवाल देख लीजिए। मछेरे को आप अपना सिर्फ ये इस तरह भी लिख सकते हैं, मछेरे को अपना पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी, या मछेरे को अपना और बीवी का पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी। कोई सा भी लिख लें, दोनों सही हैं। नंबर 3, फ़कीर ने क्या सदा लगाई? फ़कीर ने क्या सदा लगाई? यहाँ मैं सवालिया निशान नहीं लगा पाई, आप लगा लीजिएगा सवालिया निशान, ठीक है, मैं भूल गई। फ़कीर ने क्या सदा लगाई? किताब में देख लीजिए आप, सवाल नंबर 3 है, किताब से देख के लिखिए। फ़कीर ने क्या सदा लगाई? जवाब है, कोई है जो मुझे खाना दे। क्या सदा लगाई? कोई है जो मुझे खाना दे। फ़कीर ने क्या सदा लगाई? कोई है जो मुझे खाना दे। ठीक है। सवाल नंबर 4, फ़कीर ने मछेरे को क्या दुआ दी? फ़कीर ने मछेरे को क्या दुआ दी? क्या दुआ दी थी? सही, अल्लाह तुम्हें इतनी मछलियाँ दे के तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। क्या दुआ दी? अल्लाह तुम्हें इतनी मछलियाँ दे के तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। आप लिखिए, जब तक मैं एक दफ़ा और दोहरा देती हूँ ताकि आप अपने सवाल मुकम्मल कर लें। मछेरा कहाँ रहता था? नंबर 1 का जवाब है मछेरा गांव में रहता था। नंबर 2, मछेरे को अपना पेट पालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? मछेरे को अपना पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी, या मछेरे को अपना और बीवी का पेट पालने के लिए सिर्फ एक मछली की ज़रूरत होती थी। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। फ़कीर ने क्या सदा लगाई? जवाब, कोई है जो मुझे खाना दे। नंबर 4, फ़कीर ने मछेरे को क्या दुआ दी? अल्लाह तुम्हें इतनी मछलियाँ दे के तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। ये 4 सवाल थे जो आपने अभी मेरे साथ लिखे, तारीख दिन लिखी, इंडेक्स लिखा और टाइटल पेज आपने बनाया। ठीक है। अब आगे जो मैं 4 सवाल पढ़ रही हूँ ये आपने नहीं करने, ये होमवर्क में दूंगी मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ सवाल और जवाब, ताकि जब आपको दिया जाए होमवर्क तो आपके लिए समझना मुश्किल ना हो और आप फ़ौरन खुद ही से जवाब देखकर किताब से कर लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैं होमवर्क भी समझाती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सही है। नंबर 5, ये देखिए मैंने यहाँ होमवर्क लिख दिया है, HW लिख दिया है, ताकि जिस दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा उर्दू का तो बाकी ये 4 सवाल हैं ये आपने करने हैं। ठीक है, 4 आपने अभी कर लिए, 4 सवाल आप बाद में होमवर्क में करेंगे। ठीक है। नंबर 5, मछेरे की बीवी को मछली के पेट से क्या मिला? मछेरे की बीवी को मछली के पेट से क्या मिला? क्या मिला था? जी जनाब, सही, मछेरन को। मछेरन कौन है? मछेरे की बीवी।
ٹھیک ہے، مچھیرے کی بیوی کون کہلاتی ہے؟ مچھیرن۔ بڑی اے کی جگہ آپ نے صرف نون لگا دیا، مچھیرن بن گیا۔ بڑی اے مچھیرے، نون لگا دیا مچھیرن، بڑی اے ہٹا کے۔ مچھیرن کو مچھلی کے پیٹ سے ہیرا ملا۔ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مچھیرے کی بیوی کو مچھلی کے پیٹ سے کیا کی جگہ ہیرا لکھ دیں، ہیرا ملا۔ پورے سوال میں جواب ہے، صرف کیا کی جگہ آپ ہیرا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ مچھیرے کی بیوی کو مچھلی کے پیٹ سے ہیرا ملا، دونوں میں سے کوئی بھی لکھ لیں، دونوں صحیح ہیں۔ 6، مچھیرا ہیرا لے کر کس کس کے پاس گیا؟ مچھیرا ہیرا لے کر کس کس کے پاس گیا؟ جواب، سب سے پہلے وہ سونار کے پاس گیا، پھر ہیرا لے کر وہ شاہی دربار میں بادشاہ سلامت کے حضور پیش کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ سونار کے پاس گیا، پھر ہیرا لے کر وہ شاہی دربار میں بادشاہ سلامت کے حضور پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ہیرا، ٹھیک ہے، ہیرا پیش کیا۔ سب سے پہلے وہ سونار کے پاس گیا، پھر ہیرا لے کر وہ بادشاہی دربار میں بادشاہ سلامت کے حضور اس نے ہیرا پیش کیا۔ آخر میں مچھیرے نے ہیرے کا کیا کیا؟ آخر میں مچھیرے نے ہیرے کا کیا کیا؟ جواب ہے، مچھیرے نے ہیرا بادشاہ کے تاج میں سجا دیا۔ مچھیرے نے ہیرا بادشاہ کے تاج میں سجا دیا۔ نمبر 8، مچھیرے کو کس چیز کا پھل ملا؟ مچھیرے کو کس چیز کا پھل ملا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے مچھیرے کو اس کی قناعت پسندی اور صبر کا پھل دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھیرے کو اس کی قناعت پسندی اور صبر کا پھل دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مختصر جواب لکھنا چاہیں تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے لکھ دیے، اگر آپ کسی اور طرح سے لکھنا چاہتے ہیں اور چھوٹا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوم ورک کا کام تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جب ہوم ورک دیا جائے گا تو آپ یہ باقی کے سوال اپنی کاپی میں کر لیجیے گا، تاریخ لکھ کر، دن لکھ کر، انڈیکس لکھ کر۔ مجھے انڈیکس پوری چاہیے۔ جب آپ کام مجھے چیک کروائیں گے تو آپ کی انڈیکس مجھے پہلے چاہیے، انڈیکس چاہیے، مجھے تاریخ چاہیے۔ تاریخ دن کے بعد میں پھر کام چیک کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں انڈیکس چیک کرتی ہوں، اس کے بعد آپ تاریخ اور دن لکھیے۔ یہ 2 چیزیں چیک کرنے کے بعد میں پھر آپ کا کام چیک کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا کام مکمل نہیں ہوا تو آپ مکمل کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔